मशहूर मारूफ शायर जाकिर इस्माइली साहब को भी आपको सुनना है और उस्ताद मोहतरम फ़कीहुल असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबुल हसन साहब क़िबला मिसबाही उस्ताद जामिया अमजदिया रज़विया घोसी उनके खिताब को भी आपको सुनना है। और हिंदुस्तान के बहुत मशहूर ख़तीब हज़रत अल्लामा फ़ुरक़ान रज़ा मंजरी साहब क़िबला को भी आपको सुनना है। बड़े मुख्तसर वक्त के लिए मैं आपके सामने हाजिर आ गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिला किसी तमहीद व तमसील के चंद मिनट आपके सामने मैं गुफ्तगू करूँ। देखें, माँ बाप के ताल्लुक से और बिलखुसूस माँ के ताल्लुक से सलीम रज़ा साहब क़िबला ने बहुत अच्छा पढ़ा है। तारीफ रज़ा ने भी माँ बाप के ताल्लुक से बहुत अच्छे अच्छे अशार पढ़े हैं। इसी के मुनासिबत से मैंने कुरान की एक आयत करीमा तिलावत की है। मैं चाहता हूँ उसके मुतालिक दो तीन बातें आप मुझसे सुन लें और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म करता हूँ। ज़रा आप तवज्जो रखें, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सारे लोग मिल करके एक मरतबे माँ बाप के नाम पे बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो लोग हाथ उठाएं जिनके माँ बाप जिंदा हैं, हाथ उठा के रखें। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए। अब वो हाथ नीचे कर दें, अब वो हाथ उठा लें जिनके माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र पर अनवारो तजल्लियात की बरसात फरमाए। जरा आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। देखें, कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा है और बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वबिल वालिदैनी इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। जरा तवज्जो करें, वालिदैन कौन? हमारे और आपके माँ बाप। वालिदैन कौन? जो दुनिया में हमारे और आपके आने का सबब बने हैं। वालिदैन कौन? जिन्होंने हमें और आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाया है। वालिदैन कौन? जिन्होंने हमें और आपको बोलना सिखाया है। वालिदैन कौन? जिन्होंने फाके सहे हैं लेकिन हमें और आपको पेट भर के खिलाया है। वालिदैन कौन? जिन्होंने पेबंद लगे कपड़े पहने हैं लेकिन हमें और आपको नया लिबास पहनाया है। अगर वालिदैन कौन? वालिदैन वो जो अल्लाह की एक अजीम नेमत है, ऐसी नेमत है जो जिंदगी में एक मर्तबे इंसान को मिलती है। अगर ये नेमत एक मर्तबे हमारी और आपकी नजरों से ओझल हो जाए, पूरी जिंदगी में आप किसी के दामन को पकड़ के माँ और बाप कह ले लेकिन आपको माँ बाप नहीं मिलते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। बहुत खूब, बहुत जरा तवज्जो करें। आप देखें माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। देखें, आप जरा गौर कर लें। अल्लाह कुरान में फरमाता है माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह के नबी हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे उसका रब राजी है, जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं उससे उसका रब नाराज है। एक सहाबी हाजिर हुए हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर जरा ये बताएं अल्लाह हमें नजर नहीं आता है। अगर हमें ये जानना हो, अगर हमें ये चेक करना हो, अगर हमें ये देखना हो कि अल्लाह हमसे राजी है या अल्लाह हमसे नाराज है, तो हुजूर कोई पैमाना बता दे, हुजूर कोई तरीका बता दे, हुजूर कोई रास्ता बता दे जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारे माँ बाप हमसे, हमारा रब हमसे राजी है या हमसे नाराज है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुनो, अपने घर वापस जाओ, माँ बाप का चेहरा देखो। अगर माँ बाप तुमसे राजी हैं तो तुम ये यकीन कर लो कि तुमसे तुम्हारा रब राजी है, और अगर माँ बाप नाराज हैं तो तुम ये यकीन कर लो कि तुमसे तुम्हारा रब नाराज है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत खूब, बहुत हुजूर फरमाते हैं माँ बाप की रिजा, माँ बाप की रिजा है अल्लाह की रिजा है। बेशक बेशक। अल्लाह राजी है माँ बाप की रिजा से, माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है। हुजूर फरमाते हैं अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। जरा आप तवज्जो करें, अल्लाह फरमाता है माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। आज के नौजवान ये समझते हैं कि अगर माँ बाप को वो चंद पैसे साल में हाथ पे रख देते हैं तो उनका ये ख्याल है कि माँ बाप के हुकूक को वो अदा कर रहे हैं। उनका तखय्युल ये होता है कि माँ बाप को ईद बकरा ईद पर या साल में 2-3 मरतबे नए जोड़ी बनवा दिए कपड़े के, तो ये समझते हैं कि हम माँ बाप के हुकूक को अदा कर रहे हैं। जरा आप तवज्जो करें, ये भी माँ बाप के हक में से एक हक है, ये भी माँ बाप के हुकूक में से हुकूक है कि आप माँ बाप को नए कपड़े बना के दें, आप माँ बाप के हाथ पर चंद पैसे उनकी जरूरियात के मुताबिक रख दें। लेकिन जरा तवज्जो करें, सिर्फ इतना ही हक नहीं है माँ बाप का। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी माँ बाप के हुकूक को बयान करते हुए फरमाते हैं, आप लिखते हैं लोगों माँ बाप का हक ये है, माँ बाप की इज्जत ये है, माँ बाप की तकरीम ये है,
माँ बाप का अदब ये है और माँ बाप के साथ उसने सलूक ये है कि जब माँ बाप से बात की जाए तो पहले उनसे इजाजत ले ली जाए। आप फरमाते हैं अगर तुम्हें माँ बाप से बात करना हो तो पहले कहो माँ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अब्बा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं लोग अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें इजाजत दे दे तो तुम उनसे गुफ्तगू करो, अगर मना कर दे तो उनसे गुफ्तगू ना करो। और आला हज़रत फरमाते हैं जब माँ बाप इजाजत दे दे तो इस तरह गुफ्तगू करो कि जैसे एक गुलाम अपने आका से गुफ्तगू करता है, जैसे गुलाम की आवाज कभी आका की आवाज पर बुलंद नहीं होती है, ऐसे जब तुम माँ बाप से गुफ्तगू करो तो अपनी आवाज को उनकी आवाज पे कभी बुलंद ना करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। बहुत खूब, बहुत जरा देखें आप यहाँ नौजवानों की कसरत से तवज्जो रखें। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं वो भी तवज्जो रखें, मेरी बहनें तशरीफ फरमाएं वो भी जरा तवज्जो करें, ये मेरे नौजवान बैठे हैं ये भी तवज्जो करें। आज माँ बाप आज देखें नौजवानों की आवाज़ सबसे ज़्यादा अगर किसी की आवाज़ पर बुलंद होती है तो माँ बाप की आवाज़ पर बुलंद होती है। अगर सबसे ज़्यादा किसी पर चीखते और चिल्लाते हैं तो माँ बाप पे चीखते और चिल्लाते हैं। अगर सबसे ज़्यादा किसी को डांटते नजर आते हैं, किसी पर चीखते नजर आते हैं, किसी पर चिल्लाते नजर आते हैं, किसी की बात को सबसे ज्यादा अगर काटते हुए नजर आते हैं तो वो माँ बाप की बात है, वो माँ बाप का हुक्म है, वो माँ बाप का कहा है। जरा आप तवज्जो करें। आज माँ बाप किसी काम से रोक दे तो नौजवान चीख पड़ता है, अगर माँ बाप किसी बुरे काम से मना कर दे तो चिल्ला पड़ता है। लेकिन जरा गौर कर लें आज जो बाहर रह करके दिल्ली मुंबई पुणे में रह करके कोलकाता या दूसरे शहरों में रह करके अगर हमारा नौजवान मजदूरी करता है, किसी सेठ के वहां वो काम करता है, 10,000 रुपए महीना वो देता है, लेकिन जब वो सामने आता है हाथ बांध करके खड़ा हो जाता है। अगर वो चार गालियां भी दे दे तो खामोशी से सुन लेता है, अगर वो चिल्ला भी दे तो अदब के साथ उनकी बात को सुनता है। जरा तवज्जो करें 10,000 देने वाले की बातों को आप अदब के साथ सुन रहे हैं, 10,000 वो देने वालों की बातों को आप अपने सर को खम करके तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन वो माँ बाप जिन्होंने आपको पाला भी है, वो माँ बाप जिन्होंने आपको पाल पोस करके बड़ा भी किया है, वो माँ बाप जिनके आप पर इतने एहसानात हैं कि पूरी जिंदगी अगर माँ बाप को कांधे पर बिठा करके खाना काबा का तवाफ भी कराते रहे फिर भी उनके हुकूक अदा नहीं हो सकते। क्या कहने, वाह 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 वाह। देखें आप ये माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। देखें आप एक ऐसी अजीम नेमत है जिसे हम नेमत उज़्मा कह सकते हैं, लेकिन ये जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है। जरा गौर कर लें आप, अगर आज आपका कोई दोस्त है, तवज्जो करें आप, मुझसे ज्यादा तजर्बेकार हैं आपका कोई दोस्त है, अगर किसी बात पे उससे इख्तलाफ हो जाए आप किसी दूसरे शख्स के करीब हो जाए वो भी आपका सगा ही दोस्त होगा। आपका कोई भाई है, तवज्जो रखें आप, मेरी तरफ तवज्जो करें, अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो जाए, अगर कोई आपका सगा भाई है तो वो भी आपका सगा ही भाई होगा। अगर आपकी कोई बीवी है, अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो जाए, आप दूसरा निकाह कर लें, वो भी आपकी सगी ही बीवी होगी। लेकिन जरा आप तवज्जो करें, अपने ज़हन को हाजिर रखें और दिल पे हाथ रख के आप बताएं कि अगर माँ बाप एक मर्तबे आपसे रुखसत हो जाएं कायनात में, आप किसी के दामन को पकड़ के माँ और बाप कह लें, लेकिन ये आपको दोबारा नहीं मिल सकता। ला 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 ला। जरा देखें आप, तवज्जो करें आप, और जरा इस बात को आप दिल के कानों से सुने। एक नौजवान है, तवज्जो रखें आप, उसका निकाह हुआ है, अल्लाह ने कुछ साल के बाद उसे बेटे जैसी नेमत से नवाजा है। कुछ वक्त गुजरा है, कुछ साल गुजरा है, उसकी पहली बीवी का इंतकाल हुआ है, उसने दूसरी औरत से निकाह किया है। थोड़ा वक्त गुजरा है, एक दिन वो ऐसे बैठा हुआ था, आम ख्याली में उसने अपने बेटे को अपने करीब बुलाया। तवज्जो रखें आप और दिल से इसे सुन करके जाएं, आप सर के कानों से नहीं बल्कि दिल के कानों से इसे सुने और देखें माँ बाप कितनी अजीम नेमत का नाम है। उस शख्स ने अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद उसने यूं ही बेख्याली में पूछ लिया कि मेरे बेटे जरा मुझे जवाब दे, जो तेरी पहली वाली माँ थी जिसने तुझे पैदा किया था और ये जो तेरी दूसरी वाली माँ है जिससे मैंने बाद में निकाह किया है, इन दोनों में तुझे कोई फर्क नजर आता है? इन दोनों में तुझे कोई डिफरेंस नजर आता है? इन दोनों में तुझे कोई फर्क नजर आता है? तो उसके बच्चे ने जवाब दिया, मेरे बाप, जो मेरी पहली वाली माँ थी वो बड़ी झूठी औरत थी, वो जब भी बोलती थी झूठ बोलती थी, वो जब भी कहती थी झूठ कहती थी, उससे बड़ी झूठी औरत मैंने कायनात में देखी नहीं है। और ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है जिससे आपने बाद में निकाह किया है, ये जब भी बोलती है हमेशा सच बोलती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो करें आप। उसके बाप को ताज्जुब हुआ, उसने कहा मेरे बेटे
ذرا اس کو ایکسپلین کر کے تو بتا, ذرا اس کی وضاحت کر کے تو بتا. جس ماں نے تجھے 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا ہے, جس ماں نے تجھے اپنا خونے جگر پلا کے بڑا کیا ہے, جس ماں نے تجھے پال پوس کر کے اس لائق بنایا ہے, تو اسے جھوٹی کہہ رہا ہے, اور جس سے میں نے بعد میں نکاح کیا ہے اسے تو سچی کہہ رہا ہے. ذرا اس کی وضاحت تو کر, ذرا اس کی تشریح تو کر, ذرا اس کا ایکسپلین تو کر. تو اس کے بیٹے نے کہا میرے باپ معاملہ یہ ہے, فرق یہ ہے, بات یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, جو میری پہلی والی ماں تھی جس نے مجھے پیدا کیا تھا, جب وہ مجھ سے کہتی تھی اگر میرا کان نہیں مانے گا, اگر کام نہیں سنے گا, اگر کھیل کود میں مشغول رہے گا, تجھے دن بھر بھوکا رکھوں گی, کھانا نہیں دوں گی. اے میرے باپ, میں دن بھر اس کی بات کو نہیں سنتا تھا, میں دن بھر کھیل کود میں مشغول رہتا تھا, لیکن جب میں گھر واپس آتا تھا وہ مجھے کھانا بھی دیتی تھی, مجھے پانی بھی دیتی تھی, مجھے اپنے سینے سے بھی لگاتی تھی, مجھے پیار بھی کرتی تھی. اور یہ جو میری دوسری والی ماں ہے, اب جب میں اس کا کہا نہیں مانتا ہوں, جس سے آپ نے بعد میں نکاح کیا ہے, اب جب میں اس کی بات نہیں سنتا ہوں, یہ مجھ سے کہتی ہے کہ اگر میرا کہا نہیں مانے گا تجھے دن بھر بھوکا رکھوں گی, اگر میری بات نہیں سنے گا مجھے دن بھر پیاسا رکھوں گی. اے میرے باپ, اگر میں اس کی بات نہ سنوں, یہ مجھے دن بھر بھوکا رکھتی ہے, کھانا نہیں دیتی ہے, یہ مجھے دن بھر پیاسا رکھتی ہے, پانی نہیں دیتی ہے. اس نے کہا میرے باپ, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی سگی ماں کو جھوٹی اس لیے کہا ہے کہ وہ کہتی تھی مگر کرتی نہیں تھی, اور میں نے اسے سچی اس لیے کہا ہے کہ وہ جو کہتی ہے وہ کرتی ہے. اس نے کہا میرے باپ, آپ نے پوچھا ہے دونوں ماؤں میں فرق کیا ہے, سنے, پوری کائنات میں میں چاہے جس کے دامن کو پکڑ کے ماں کہہ لوں, لیکن حقیقی ماں صرف ایک ہوتی ہے. اس نے کہا میرے باپ, پوری کائنات میں چاہے جس کو ماں کہہ لوں, لیکن جو محبت اللہ سگی ماں کے سینے میں دیتا ہے اولاد کے لیے, وہ کائنات میں کسی اور کے سینے میں نہیں مل سکتی ہے. ذرا آپ توجہ کریں, کہاں ہے وہ نوجوان جو ماں باپ کو تکلیفیں دیتے ہیں, کہاں ہے وہ میرے نوجوان جو ماں باپ کو پریشانیوں کا سامنا کرواتے ہیں, جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ذرا توجہ کر لیں آپ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں لوگوں, اگر کوئی خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھے, اور حضور فرماتے ہیں اس طرح نماز پڑھے کہ دن بھر روزہ رکھے, رات بھر شب بیدار رہے, اور حضور فرماتے ہیں نمازیں ساری کہاں پڑھے, مقام ابراہیم کے قریب پڑھے, جہاں نمازیں قبول ہوتی ہیں, جہاں عبادتیں قبول ہوتی ہیں. اور حضور فرماتے ہیں اسی عالم میں وہ مر جائے, لیکن اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو اس کی زندگی بھر کی عبادتوں کو اللہ اس کے منہ پہ مار دے گا, اور ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. اللہ 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 اللہ, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. دیکھیں ماں باپ کس عظیم نعمت کا نام ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں, اگر تمہیں کسی کی دعا لینی ہے تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لو. اگر تمہیں سب سے پہلے کسی کی دعا کی ضرورت ہے تو ماں باپ کی دعا کی ضرورت ہے. دیکھو یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, آج آپ کے علاقے میں کوئی پیر صاحب آ جائیں, آپ ان کا دامن پکڑ کے یہی کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا فرما دیں. کوئی مفتی صاحب آ جائیں, آپ یہی کہتے ہیں حضرت دعا فرما دیں. ذرا توجہ کر لیں, یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ جملہ پیش کر رہا ہوں, ذرا توجہ کریں آپ. میں یہ جملہ آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں, جو علماء کرام بیٹھے ہیں